गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गुंजायमान था। छोटे से गांव मीरपुर में एक साधारण सा परिवार रहता था, शर्मा परिवार। राम शर्मा, उनकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे, 12 साल का अमन और 8 साल की खुशी। राम एक छोटा सा किराना स्टोर चलाते थे, जबकि सीता घर संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उनका जीवन सरल था लेकिन खुशहाल। हर शाम परिवार एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करता, हंसता खेलता। एक दिन जब अमन और खुशी स्कूल से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता टीवी के सामने गंभीरता से बैठे हुए थे। न्यूज चैनल पर एक बड़ी खबर चल रही थी। देश के उत्तरी सीमा पर युद्ध छिड़ गया था। अमन ने पूछा, पापा क्या हो रहा है? राम ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, देश में युद्ध छिड़ गया है। हमें सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिनों में युद्ध की आग तेजी से फैलने लगी। मीरपुर, जो कि सीमा से काफी दूर था, अब खतरे की जद में आ गया था। गांव के लोग डर और चिंता में थे। एक रात जब परिवार सो रहा था, अचानक बम धमाकों की आवाज से उनकी नींद टूट गई। राम ने जल्दी से बच्चों को उठाया और सीता के साथ घर से बाहर निकल गए। चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बच्चे रो रहे थे और आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राम ने तुरंत निर्णय लिया, हमें यहां से निकलना होगा अभी। वे जल्दी से कुछ जरूरी सामान और दस्तावेज लेकर अपनी पुरानी कार में बैठ गए। जैसे ही वे गांव छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनका घर, उनका गांव, उनका पूरा जीवन धुएं और आग में घिरा हुआ था। खुशी रोते हुए बोली, मम्मी, हमारा घर। सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, घर वहां होता है जहां हम साथ होते हैं। अगले कई दिन उनके लिए बहुत कठिन थे। वे एक शरणार्थी शिविर से दूसरे शिविर तक भटकते रहे, भोजन और पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे और हर रात एक नए अजनबी स्थान पर सोए। एक दिन जब वे एक शिविर में थे, उन्हें पता चला कि कुछ देश युद्ध पीड़ितों को शरण दे रहे थे। राम और सीता ने लंबी चर्चा के बाद एक बड़ा फैसला लिया। वे अपना देश छोड़कर एक नए देश में जाएंगे। अमन ने पूछा, पापा, क्या हम फिर कभी वापस आएंगे? राम ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, एक दिन जरूर बेटा, लेकिन अभी हमें एक नई शुरुआत करनी है। कई हफ्तों की प्रतीक्षा और कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें अंततः एक नए देश में जाने की अनुमति मिल गई। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनके पास बस कुछ सूटकेस और एक दूसरे का साथ था। नए देश में पहुंचने पर उन्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने की जगह दी गई। यह उनके पुराने घर से बहुत अलग था, छोटा, भीड़ भाड़ वाला और अजनबी। लेकिन वे जानते थे कि यह उनके नए जीवन की शुरुआत थी। राम को एक फैक्ट्री में काम मिला, जबकि सीता ने एक रेस्तरां में नौकरी ढूंढ ली। बच्चों को नए स्कूल में दाखिला मिला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल था, नई भाषा, नए रीति रिवाज और नए लोग। अमन और खुशी को स्कूल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भाषा समझ नहीं आती थी और कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन खुशी रोते हुए घर आई। मम्मी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हर नई शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन हम मजबूत हैं, हम साथ हैं और हम इससे पार पालेंगे। धीरे धीरे परिवार ने नए जीवन में ढलना शुरू किया। राम और सीता ने शाम को भाषा की कक्षाएं लेना शुरू किया। बच्चों ने नए दोस्त बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों से मिलना शुरू किया जो विभिन्न देशों से आए थे और उनकी तरह ही नई शुरुआत कर रहे थे। एक दिन अमन ने स्कूल से एक अच्छी खबर लेकर आया। उसे गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला था। राम ने गर्व से कहा, देखो, तुम यहाँ भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हो। यह साबित करता है कि हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। समय बीतता गया और शर्मा परिवार धीरे धीरे अपने नए जीवन में स्थिर होने लगा। राम ने अपनी मेहनत और लगन से फैक्ट्री में प्रमोशन पा लिया। सीता ने एक छोटा सा केटरिंग बिजनेस शुरू किया, जहां वह भारतीय व्यंजन बनाती थी। बच्चे भी अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे।
अमन ने विज्ञान में रुचि विकसित की और एक रोबोटिक्स क्लब में शामिल हो गया। खुशी ने संगीत सीखना शुरू किया और स्कूल के कोरस में शामिल हो गई। एक दिन जब परिवार डिनर कर रहा था, राम ने कहा, याद है जब हम यहाँ आए थे? हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय एक दूसरे के, और देखो आज हम कहाँ हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने बहुत कुछ खोया लेकिन हमने बहुत कुछ पाया भी है। अमन ने कहा, पापा, मुझे लगता है कि हम यहाँ ज्यादा खुश हैं। खुशी ने जोड़ा, हाँ, और मेरे अब बहुत सारे दोस्त हैं। राम ने गंभीरता से कहा, बच्चों, याद रखना कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमने एक बार फिर से शुरुआत की और देखो कहां पहुंच गए। 5 साल बीत गए। शर्मा परिवार अब पूरी तरह से अपने नए देश में घुल मिल गया था। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीद लिया था, जहां उन्होंने अपने पुराने घर की याद में एक छोटा सा बगीचा बनाया था। एक दिन जब वे सब बगीचे में बैठे थे, राम ने कहा, पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी मुश्किलों के बाद इतने खुश हो पाएंगे। सीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम साथ थे, इसलिए हम सब कुछ पार कर पाए। अचानक अमन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन देखा और चौंक गया। पापा, मम्मी, हमारे देश में युद्ध खत्म हो गया है। लोग वापस लौट रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता के भाव आ गए। राम ने पूछा, तो क्या तुम लोग वापस जाना चाहोगे? खुशी ने तुरंत कहा, लेकिन पापा, यह भी तो हमारा घर है। अमन ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और मेरी पढ़ाई भी यहीं चल रही है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम दोनों जगह अपना घर बना सकते हैं, यहां भी और वहां भी। राम ने गर्व से अपने परिवार को देखा। उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब वे और मजबूत थे। उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई थी, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं भूले थे। हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, राम ने कहा। हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अपने पुराने गांव की मदद भी करेंगे। शायद हम वहां एक स्कूल या अस्पताल बनवा सके। सीता ने उत्साह से कहा, हाँ, और मैं वहां के लोगों को यहाँ की नई तकनीक और व्यवसाय के बारे में सिखा सकती हूँ। अमन और खुशी भी उत्साहित हो गए। हम गर्मियों की छुट्टियों में वहां जा सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खुशी ने कहा। राम ने गर्व से कहा, देखो, हमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अब हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यही तो जीवन का असली मतलब है। उस रात जब बच्चे सो गए, राम और सीता बालकनी में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। सीता ने राम का हाथ थामते हुए कहा, कभी सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे पता था कि जब तक हम साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। वे दोनों उस रात को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वह डर, वह अनिश्चितता और फिर वह संकल्प जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। राम ने कहा, पता है सीता, हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई परिवार हैं जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सीता ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और शायद हमारी कहानी उन्हें प्रेरणा दे सके। अगले दिन राम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने जीवन की कहानी लिखना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि उसकी कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग जाने की नई शुरुआत कितनी मुश्किल होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है, राम ने सीता से कहा। जैसे जैसे राम अपनी कहानी लिखता गया, उसे एहसास हुआ कि उनका परिवार कितना मजबूत था। उन्होंने एक साथ कितनी चुनौतियों का सामना किया था और हर बार विजयी हुए थे। कुछ महीनों बाद राम की किताब प्रकाशित हुई। नई उम्मीदों का सफर, यह थी उसकी किताब का नाम। किताब को पाठकों से बहुत प्यार मिला। कई लोगों ने राम को पत्र लिखे, यह बताते हुए कि उनकी कहानी ने उन्हें कैसे प्रेरित किया। एक दिन राम को एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। पूरा परिवार उस दिन बहुत उत्साहित था। इंटरव्यू के दौरान एंकर ने राम से पूछा, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। क्या आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? राम ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कभी हार मत मानो।
जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अपने परिवार और प्रियजनों का साथ ना छोड़े, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इंटरव्यू के बाद शर्मा परिवार की कहानी वायरल हो गई। दुनिया भर से लोग उनकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे। राम और सीता ने एक फाउंडेशन की स्थापना की जो युद्ध पीड़ितों और शरणार्थियों की मदद करता था। अमन और खुशी भी इस काम में अपने माता पिता का साथ देते थे। आज जब राम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे गर्व महसूस होता है। उसने न केवल अपने परिवार को एक नया जीवन दिया, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। याद है, राम ने एक दिन परिवार से कहा, जब हमने सब कुछ खो दिया था, लेकिन आज देखो हमने कितना कुछ पाया है। सीता, अमन और खुशी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। इस तरह शर्मा परिवार की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक याद की जाएगी। एक कहानी जो दर्शाती है कि प्यार, साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, यह थी शर्मा परिवार की प्रेरणादायक कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, हर कहानी में एक सबक छिपा होता है और हर सबक हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों की मदद करते रहिए, क्योंकि जैसा कि शर्मा परिवार ने हमें सिखाया है, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।